नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपी पीएससी विथ अमित के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ। अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ जो है दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्थायी बंदोबस्त, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और इसका आनंद लेते रहें। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि स्थायी बंदोबस्त जो था, इसका सामान्य परिचय क्या है, इसका परिचय क्या है, यानी कि पृष्ठभूमि क्या है, कैसी अंग्रेज़ों ने इसे शुरू किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमें देखना है स्थायी बंदोबस्त के लाए जाने के क्या कारण थे। इसके बाद हमें देखना है कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद हमें देखना है कि स्थायी बंदोबस्त की कमियां क्या है और स्थायी बंदोबस्त के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष क्या हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख विचार क्या था। तो चलिए, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है स्थायी बंदोबस्त का सामान्य परिचय। तो वर्ष 1757 ईस्वी में प्लासी और 1764 ईस्वी में बक्सर की विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बंगाल, बिहार और ओडिशा से भू राजस्व कर पुराने या देसी तरीके से वसूला। वर्ष 1757 ईस्वी में प्लासी और 1764 ईस्वी में बक्सर की विजय के बाद अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भू राजस्व कर पुराने या देसी तरीकों से वसूला गया। इसके बाद वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के समय में अंग्रेज़ों ने अपनी वित्तीय मुख्यालय को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता को बनाया था। वारेन हेस्टिंग, जो कि 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था, क्या था? गवर्नर। उसी के द्वारा जो अंग्रेज़ों की वित्तीय मुख्यालय था उसको स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। और इसी समय भू राजस्व की पंचसाला बंदोबस्त यानी पंचसाला व्यवस्था लागू किया। कब? 1772 में लागू किया गया और 1777 ईस्वी में इसे ठप कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद देखिए, यहाँ वर्ष 1777 ईस्वी में पंचसाला बंदोबस्त की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों ने एक साला बंदोबस्त के द्वारा भू राजस्व कर परंपरागत रूप से ही वसूला। भू राजस्व कर परंपरागत रूप से ही वसूला। इसके बाद वर्ष 1793 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसी बंदोबस्त में स्थायित्व लाया। स्थायित्व मतलब एक तरह उसको स्थायी कर दिया, तो इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसी बंदोबस्त को हम जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त को लाए जाने के कारण, हमारा दूसरा हेडिंग क्या था? स्थायी बंदोबस्त के लाए जाने के कारण क्या थे। जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत कितना भू राजस्व कर वसूला जाए और भूमि का मालिकाना हक किसे दिया जाए, और यह अंग्रेज़ों के लिए कितनी उपयोगी होगी, इस बात पर विचार करने के लिए क्या क्या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितना भू राजस्व कर वसूला जाए और भूमि का मालिकाना हक किसे दिया जाए, और यह अंग्रेज़ों के लिए कितनी उपयोगी होगी, इस बात पर विचार करने के लिए सर जॉन शोर और सर जेम्स ग्रांट और लॉर्ड कॉर्नवालिस आमने सामने आए।
इस समय कॉर्नवालिस और जॉनसोर ने यह तर्क दिया कि भारत में जमींदारी वर्ग एक सशक्त वर्ग के रूप में मौजूद है। अगर इसे भूमि का मालिकाना हक मिलेगा, तब अंग्रेजों को भारत का एक मजबूत मित्र मिल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जेम्स ग्रांट का मानना था कि मालिकाना हक किसानों के पास ही रखा जाए, क्योंकि वे भूमि के परंपरागत और विधिक अधिकारी हैं। अर्थात अंग्रेजों ने स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और भारत के जमींदारी वर्ग को अपना मित्र बनाने के लिए इस बंदोबस्त को लाया था। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग जो है, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं या मुख्य तत्व क्या थी। तो इस बंदोबस्त को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर और वाराणसी में लागू किया। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने भारत भूमि के कुल 19% भूभाग पर लागू किया। इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसानों से छीनकर जमींदारों को दे दिया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। उसे भूमि को खरीदने या बेचने का पैतृक अधिकार मिल गया जमींदारों को। जमींदार कृषकों से भू राजस्व वसूल कर 10/11 भाग अंग्रेजों को, जबकि 1/11 भाग स्वयं के पास रखते थे। इसके बाद अगला विशेषता इसमें है कि जमींदार जो थे वो कृषकों को भूमि पट्टे पर देने का अधिकार था। जमींदारों को कृषकों यानी किसानों को जो भूमि होता था, भूमि वो पट्टे पर देने का अधिकार था। इसी व्यवस्था में सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ स्थापित किया गया, जिसमें जमींदारों को निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पूर्व, यानी अगर आपको कोई तिथि दी गई है, उसी तिथि के सूर्यास्त से पूर्व, मतलब सूर्य अस्त होने से पूर्व अंग्रेजों को जमींदारी देनी पड़ती थी। स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक पक्ष क्या थे हमारे, देखिए इसके बारे में। नकारात्मक पक्ष, इस व्यवस्था के द्वारा किसानों को जमींदारों और अंग्रेजों को दो मालिकों के अधीन छोड़ दिया गया, यानी जमींदार और अंग्रेज 2 मालिक किसानों के लिए यहाँ पर हो गए। इसके अलावा कृषकों से ही उनका मालिकाना हक छीन लिया गया। अब ना कृषक जमीन खरीद सकते थे और ना ही जमीन को बेच सकते थे। अब वे केवल जमींदारों द्वारा प्रदत्त भूमि पर खेती करके जमींदारों को भू राजस्व कर चुकाते थे। इस व्यवस्था के द्वारा जमींदारों ने कृषकों का समय समय पर शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त था, इसके द्वारा जमींदारों ने कृषकों का समय समय पर शोषण भी किया। यह व्यवस्था जमींदारों के खिलाफ भी थी, क्योंकि सूर्यास्त कानून के द्वारा जमींदारों को निश्चित तिथि पर सूर्य अस्त होने से पहले लगान देना पड़ता था, और इसमें कुछ उदार प्रकार के जमींदार भी थे। जब वे निश्चित समय पर जमींदारी नहीं दे पाते, तब उनकी जमींदारी छीनकर दूसरों को आवंटित कर दी जाती थी। इससे जमींदारी प्रथा के अंतर्गत उप जमींदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों से आए जमींदारों को जमींदारी मिली, इसीलिए उप जमींदारी को दूरवासी जमींदारी भी कहा गया, और इसके द्वारा कृषकों का शोषण और बढ़ गया। तो ये हमारे नकारात्मक पक्ष थे स्थायी बंदोबस्त के। अब हम सकारात्मक पक्ष पे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के सकारात्मक पक्ष।
इससे अंग्रेजों को 10/11 भाग के रूप में एक मुश्त राशि प्राप्त होती रही। अंग्रेजों को इस राशि से कुछ भी अंश खर्चा नहीं करना पड़ता था। इससे अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने से और भूमि के देख रेख करने से बच गए। इससे जमींदारों को भी बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों हमारा था स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसके बाद हमारा अगला जो है वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये हम लोग अगले क्लास में दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।